सा ऐसा देवी देवता है जो असंतुष्ट रह जाएगा। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, जैसे वृक्ष के मूल में जल का सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही भगवान की अनन्य भाव से की गई आराधना उपासना से कोई देवी देवता अतृप्त नहीं, सब तृप्त हो जाते। महाराज देवी देवता लालायित रहते हैं ऐसे भक्त की सेवा करने के लिए कि हमको ये सेवा में ले लें, हमको सेवा का सौभाग्य दे दें तो हम धन्य हो जाएंगे। आप लोग कहेंगे आप भाव से ही सब कहते हैं, एक सच्ची घटना सुना देते हैं, आपकी बात पक्की हो जाएगी। आमेर गए हैं आप लोग? जयपुर के पास आमेर है। आमेर के जंगल में एक बावड़ी है, वहाँ पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी और चित्रकूट वाले पुजारी श्री रामचंद्र दास जी और पूज्य श्री हरे राम बाबा जी, ये तीनों महापुरुष वहाँ रहे कुछ काल। हरे राम बाबा जी को अनुष्ठान करना था और श्री पुजारी जी को भी कुछ रामचरितमानस का अनुष्ठान करना था, और महाराज जी तो इसलिए गए कि आप लोग भजन करोगे, हम आपकी रोटी बनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। महाराज जी साधन रूप में कुछ करते नहीं दिखाई पड़ते थे, उनका साधन तो सेवा ही था। वो तो सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष थे, वो सेवा में थे। और ये दो महापुरुष अपना भजन साधन में ज़्यादा समय देते थे। तो हरे राम बाबा थोड़े अल्हड़ टाइप के तो थे ही, जिन लोगों ने उनका दर्शन किया है। एक ब्राह्मण थे जयपुर के, भूरामल जी शर्मा। तो भूरामल जी जो है वो बाबा के भक्त थे, शिष्य थे। तो वो महीना 15 दिन में आते तो आटा दाल चावल घी जो भी ज़रूरत का सामान राशन का वो दे देते, और बाबा से पूछते तो बाबा कहते वो ठाकुर जी की सेवा के लिए इत्र, या वहाँ जंगल में इत्र कहाँ से मिले, तो इत्र बढ़िया इत्र लेके आते। तो बाबा थोड़े खर्चीले ज़्यादा थे, पैसा तो छूते नहीं थे उस समय बाबा, लेकिन जैसे इत्र लगाना है ना सालग्राम जी को, गिरधर जी, तो वो सूखी रुई में लगा के नहीं, ऐसे नहीं, इत्र लगाना तो इत्र से नहवा देते थे ठाकुर जी। तो एक दिन बाबा उदास बैठे, तो महाराज जी ने कहा गुरु महाराज कैसे उदास बैठे हो, ठाकुर सेवा नहीं करेंगे? तो बोले महाराज जी को बोले तुतलाते थे बाबा, क्या करें भट्टमाली जी, हमारे ठाकुर जी की सुगंधी अब समाप्त हो गई इतर, अब बिना इतर के तो ठाकुर जी रूखे रूखे लगेंगे। महाराज जी बोले देखो विरक्त, अब पैसा तो आप छूते नहीं हो, विरक्त महात्मा हो, ये राजाओं की सेवा है इतर की, हाँ अपने तो इतना गऊ का घी लगा देते हैं, नहीं नहीं इतर होना चाहिए। तो हिसाब से खर्च क्यों नहीं करते हो? अरे भाई जंगल है, यहाँ थोड़ी दुकान है कि इतर कोई लेके आ जाएगा। बाबा नाराज हो गए महाराज जी के ऊपर, बोले हमारे ऊपर ही आरोप लगाता है, जजमान से ज़्यादा इतर नहीं ले सकता है। महाराज जी को बोले, महाराज जी बोले मेरा तो व्रत है, मैं कभी किसी से आवश्यकता पड़ने पर भी याचना नहीं करता है। ये उनका जीवन भर का व्रत था, अत्यंत अत्यंत आवश्यक होने पर भी कभी किसी से याचना नहीं की। मैं अयाचित व्रत का हूँ, मैं तो चाहे आपको आवश्यक हो चाहे मेरे, हम मांग नहीं सकते। तो बाबा रोने लग गए बैठ के, हमारे ठाकुर जी का इतर नहीं। सत्य घटना है आमेर के जंगल की। एक विशाल काय व्यक्ति जो रेशमी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए था और बड़ी बड़ी मालाएं हीरे और जवाहरात की मालाएं पहने था, पगड़ी बांधे था, हाथ में सोने के बड़े बड़े कड़ा थे उसके, उसने आकर बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। तो महाराज जी ने भी देखा, पुजारी जी ने भी देखा कि ऐसा आदमी तो आज के पहले कभी दिखाई नहीं पड़ा। उसने साष्टांग प्रणाम करके कहा बाबा आप क्यों दुखी हैं? बाबा तो बाबा थे, बच्चा हमारे ठाकुर जी का इतर खत्म हो गया है। बोले देखो बाबा आप दुखी न हो, श्री यक्षराज कुबेर ने
अलकापुरी से दिव्य इत्र आपके ठाकुर जी के लिए भेजा है। मैं धनाध्यक्ष भगवान कुबेर का सेवक यक्ष हूँ। अलकापुरी से उन्होंने इत्र आपके लिए भेजा है, आप अपने ठाकुर जी की सेवा में लें। एक बोतल इत्र दिया, एक बोतल। अब वो अलकापुरी से इत्र आया होगा, वो कितना बढ़िया होगा। और उसने क्या कहा, बोले कुबेर जी ने, हम यहीं रहते हैं इसी जंगल में, यहाँ कहीं धन है उसका संरक्षण हमारे द्वारा होता है, हम यहीं रहते हैं। उस यक्ष ने कहा, अब कुबेर जी की आज्ञा है कि बाबा को अब किसी से कुछ मांगने की जरूरत न पड़े, जो आवश्यकता हो तुम उनकी सेवा करना। तो महाराज अब आप जो चाहो सो यहाँ कर सकते हो, जितना चाहो उतना खर्च करो, हमारे मालिक की आज्ञा हो गई है। कह के दंडोत करके चला गया। बाबा हंसे और बाबा बोले महाराज जी से, देख भक्तमाली हैं, तूने भगत नहीं चेता है तो हमने तो कुबेर का भगत चेता लिया, कुबेर को चेता लिया। महाराज जी बोले, महाराज आप भोले हो, आपके अनुष्ठान में विघ्न पड़ गया, ये देवी देवता आकर के रिद्धि सिद्धि प्रदर्शित करें, सेवा के लिए लालायित हों, ये उपासना में विघ्न है, अब आपको यहाँ से हट जाना चाहिए, महाराज जी ने कहा। और कुछ समय के बाद फिर वहाँ से हट गए। बोले किसी देवी देवता की सेवा नहीं है, अकिंचन भाव से भजन करने से सिद्धि होती है, देवी देवताओं की रिद्धि सिद्धि के आकर्षण नहीं पड़ना। देवता लालायित होते हैं संतों की सेवा के लिए, पर हो कोई हरे राम बाबा के जैसा विशुद्ध अंतःकरण का महात्मा, सरल संत। देवी देवता लालायित होते हैं सेवा के लिए। आपके यहाँ इतना बड़ा उत्सव हुआ, आपकी शक्ति थी, पर सब देव शक्तियां काम कर रही थी, क्योंकि पवित्र संकल्प की पूर्ति भगवान करते हैं और देवी देवता निमित्त बनते हैं।